हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योगी। हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो दोस्तों, आज मैं इस सेशन में लेकर आया हूँ कंप्यूटर की कार्य पद्धति, जो कि इस पूरे वीडियो में कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या है? तो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है एक हार्डवेयर होता है और कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो हार्डवेयर वाले भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है। फिर आते हैं माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं: सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। तो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं: सिस्टम, सिस्टम यूनिट, इनपुट और आउटपुट और मेमोरी। फिर आते हैं हम प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस हैं। तो ये क्या है? एक हार्डवेयर होते हैं। जो प्रिंटर और मॉनिटर है वो पेरिफेरल डिवाइस है, वो एक हार्डवेयर होते हैं। फिर है अगला, कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण है हार्डवेयर का, जिसे हम छू सकते हैं और रोम को भी छू के हम लगा सकते हैं। फिर आते हैं कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य हैं। इसका सही क्रम क्या है? पहले हम इनपुट डालते हैं दोस्तों, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट करता है, फिर स्टोरेज में सेव करता है। अगला है, कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को किस प्रकार निष्पादन करता है? तो इसका है फेच। फेच के द्वारा वो पहले डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। मतलब हम उसमें पहले डालते हैं इनपुट, फिर उसको वो डिकोड करता है 0 1 के फॉर्म में, फिर उसको एग्जीक्यूट करके उसको आउटपुट देता है। अगला है कमांड्स। तो इसका जो कमांड है, कमांड ले जाने की प्रक्रिया क्या है? फेचिंग कहते हैं। फिर अगला है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं इनपुट। जो कंप्यूटर में हम डाटा को डालते हैं तो इसे इनपुट कहते हैं। जो जैसे दोस्तों ये मैं लिख रहा हूँ, ये एक इनपुट है। अगला है, कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। फिर जब कंप्यूटर जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को कहते हैं। तो जो एग्जीक्यूट करता है एग्जीक्यूशन फेज को क्या कहते हैं? मशीन साइकिल कहते हैं। मतलब जब उसमें हम कोई आउटपुट देते हैं, इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर उसको आउटपुट देता है, फिर उसको मॉनिटर में दिखाता है, फिर उसको हार्डवेयर में सेव करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को एक साइकिल कहते हैं, मशीनी साइकिल कहते हैं। फिर आता है, यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है। यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का किसका हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है। इसे क्या मतलब जिसे प्रोसेसिंग क्षमता में क्या कहते हैं? तो उसकी वृद्धि होती है तो उसे बोलते हैं कैश मेमोरी। जिसे बोल रहा है दोस्तों कि मतलब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। इसमें बोल रहा है कि एक सीपीयू के बीच में मेमोरी और सीपीयू, मतलब एक मेमोरी है, फिर एक सीपीयू है, इसके बीच में एक मेमोरी यूज होते हैं जिसके होते हैं कैश मेमोरी। इसको कैश मेमोरी कहते हैं। जो कि हम जो मेमोरी में हम डाटा डालते हैं और सीपीयू जो प्रोसेस करता है, फिर इस जो प्रोसेस किया हुआ है इसका कुछ अंश ये कैश मेमोरी में सेव हो जाता है, जिससे कि उस एप्लीकेशन या फिर फाइल को, डॉक्यूमेंट को ओपन करते समय बहुत ही फास्ट, तीव्र गति से वो वृद्धि करता है, उसकी तेजी को बढ़ाता है। तो उसे कैश मेमोरी कहते हैं। फिर है प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच की गति का भेद, जो स्पीड मैचिंग होता है और समाजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी को बफर कहते हैं। तो वो भी कैश मेमोरी को ही कहते हैं। बोले कि दोनों के बीच में जो कंपेयर करता है दोस्तों, कि हम कुछ भी फाइल डाले मेमोरी में और वो सीपीयू में रन करता है, तो उसका कुछ अंश थंबनेल के तौर पे वो कैश मेमोरी में सेव करता है, जिससे कि हम
उसे जितने बार भी क्लिक करेंगे उतनी तेज़ी से वह हमारे सामने ओपन होता है। इसका एग्ज़ाम्पल आप हमारे फ़ोन में भी देख सकते हैं दोस्तों। हम किसी भी चीज़ को फ़ोटो स्टोर करते हैं या किसी भी चीज़ को हम डालते हैं, तो उसका एक थंबनेल एक मेमोरी के अंदर में सेव होता है, जिससे आप पूरे ही डिटेल में देख सकते हैं और वो उतनी ही तेज़ी से काम करता है। फिर है गीगो का संबंध है त्रुटि रहित कार्य में, जो एक्यूरेसी से संबंधी है गीगो। फिर है सिस्टम यूनिट का जो भाग है वो क्या है सीपीयू। सिस्टम यूनिट का भाग क्या है सीपीयू। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है मदरबोर्ड, जिसके द्वारा सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। फिर है रैम तथा रोम स्थित होता है मदरबोर्ड में ही स्थित होता है। सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं। सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं, तो मदरबोर्ड पर। इसमें दोस्तों मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स ऑफिस है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। मतलब सिस्टम सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को स्थापित किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो एक सिस्टम है ये ऐसा बॉक्स होता है जिसमें हम मदरबोर्ड लगाते हैं, सारे कंपोनेंट को कनेक्ट करते हैं। ये सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है, ये बताया गया है। कंप्यूटर या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षित प्रदान करता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो सिस्टम यूनिट कहलाता है। मतलब ये धातु का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, जो एक बॉक्स होता है सीपीयू। फिर कह रहे हैं तारों केबल का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा को प्रेषित मतलब ट्रांसफर किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं बसेस। मतलब ये जो बसेस होते हैं दोस्तों, ये आप कंप्यूटर कोई भी खोल के देखेंगे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खोल के देखेंगे जो कि सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड होने वाला सिस्टम है, उसके अंदर दोस्तों एक केबल होता है, जो एक सिस्टम होता है ऐसा। उसमें एक ऐसा बना होता है दोस्तों खांचा, जिसमें हम ये तारों का जो बहुत सारे तारों का केबल को ऐसे लगा होता है इस खांचे में, तो इसके द्वारा डाटा का ट्रांसफर होता है। तो इसे ही बसेस कहते हैं। तो मदरबोर्ड क्या है, एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू अन्य चिप लगे होते हैं। फिर आते हैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आप जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं, तो बसेस। वही कह रहे हैं दोस्तों, मदरबोर्ड में जो तारों से जो जुड़ा हुआ कनेक्शन होता है एक दूसरे से, उसे कहते हैं बसेस। इसके द्वारा हम डाटा ट्रांसफर और अन्य एक्टिविटी को भी इसी के द्वारा एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक पहुंचाते हैं। फिर है मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे हुए दूसरे पुर्जे को जोड़ता है सिस्टम बस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, क्या कहलाता है प्रोसेसर। एक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दोस्तों, उसके अंदर जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है चिप, वो एक डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, उसे प्रोसेस कहते हैं। फिर आते हैं कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या मेमोरी। मतलब सीपीयू में आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है। फिर अर्थमेटिक एआई होता है दोस्तों, एएल, जिसे अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट बोलते हैं एएलयू, और उसमें मेमोरी भी फीड होता है। अगला है यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में। सीपीयू का कार्य इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड करना व इंटरप्रेट और प्रोसेस करना होता है। मतलब हम सीपीयू का कार्य क्या है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन दिए उसे अंदर उसके अंदर फिट करता है, उसके अंदर जाता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर लेता है, फिर उसके इंस्ट्रक्शन को रीड करता है कि ये क्या हमारे अंदर इनपुट दिया गया है, फिर उसको इंटरप्रेट करता है, फिर उसको प्रोसेस करके आउटपुट करता है। अगला है वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, तो प्रोसेस व सीपीयू प्रोसेसर कहते हैं। अगला है कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को
कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित कंट्रोल करने के जो सीपीयू का भाग होता है कंट्रोल यूनिट होता है। फिर आते हैं एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट संपन्न करता है अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन। फिर अगला है सीपीयू के कार्य हैं, तो क्या बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी को प्रबंध करना मतलब मैनेज करना, और इनपुट आउटपुट प्रबंध करना, इनपुट और आउटपुट को मैनेज करना। अगला है कंप्यूटर का वह भाग जो गणितीय संबंधित गणनाएं करता है उसे एएलयू कहते हैं। कंप्यूटर का वह कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है, तो प्रोसेसर डायरेक्ट वो प्रोसेस करने में डायरेक्ट सम्मिलित होते हैं। एएलयू जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो रजिस्टर में करता है। फिर एएलयू रजिस्टर दोस्तों एक टाइप की कैश मेमोरी की तरह ही होता है जिसमें कि उसमें स्टोर करके रखता है कुछ अंश को जो हम उसमें कार्य करते हैं और वो तुरंत ही अपने आप मिट जाता है। एएलयू से तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करते हैं सीपीयू द्वारा। आउटपुट क्या होता है, तो वह प्रोसेसर जो यूजर को देता है वो आउटपुट होता है। वह प्रोसेसर जो यूजर को देता है वो आउटपुट होता है। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है। क्या होती है बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है, तो वो रोम चिप में होती है। किसमें होती है दोस्तों, रोम चिप में होती है। बायोस का पूरा रूप क्या होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। मतलब जो हाँ दोस्तों ये एक बसेस का एक एग्जांपल है जो हम एक डाटा केबल को हम लगाते हैं यूएसबी केबल के थ्रू, वो एक बस केबल का काम करता है जो हम एक डाटा को दूसरे डाटा में ट्रांसफर करते हैं दूसरे सिस्टम में। फिर अगला है कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है, तो वो मिलियन इंस्ट्रक्शन व सेकंड में मापी जाती है। किसमें, मिलियन इंस्ट्रक्शंस व सेकंडों में मापी जाती है। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है। क्या कहलाता है 1 बिलियन साइकिल, 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड में जो होता है उसको गीगाहर्ट्ज कहते हैं। जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है या मोबाइल का प्रोसेसर इसी के द्वारा मापा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। किसमें नापते हैं, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में नापते हैं। फिर कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है। क्या है, एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। जो कंप्यूटर सिस्टम जो घड़ी होती है वो एक टाइमिंग डिवाइस होता है। कौन सा, टाइमिंग डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर के ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। फिर अगला है सीपीयू के अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट में होता है रजिस्टर। ये किस में होता है, रजिस्टर में होता है, जो अभी आपको मैंने ऊपर बताया। जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा रखते हैं। कब, जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो उसका डाटा को कहाँ रखते हैं, मेन मेमोरी में। जब कह रहे हैं दोस्तों जब प्रोसेसर यूज कर रहा है उसमें डाटा को, तो उस डाटा को लास्ट में सेव करके हम मेन मेमोरी में रखते हैं। सीपीयू तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच में संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल यूनिट करता है। सीपीयू में सारा सिस्टम को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेसर किए गए डाटा व सूचना को स्टोर करता है। क्या कहता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गए डाटा व सूचना को स्टोर करता है। क्या, मेमोरी कहलाता है। फिर है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू कंट्रोल यूनिट व रजिस्टर होते हैं। किसमें, प्रोसेसर के एएलयू होते हैं, कंट्रोल यूनिट होते हैं और रजिस्टर मेमोरी होते हैं। गणना तथा तुलना करने का कार्य करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है एमआईपीएस में, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का उदाहरण है हार्डवेयर का। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ
रजिस्टर और कैश मेमोरी में अंतर। जो आपका रजिस्टर होता है और आपका कैश मेमोरी होता है दोस्तों, कैश मेमोरी होता है दोस्तों, ये जो फाइलों को रीड करता है, मतलब हम कोई भी फाइल हम हार्डवेयर में हार्ड डिस्क में डालते हैं, उसको रीड करने के लिए, जो भी फाइल को रीड करने के लिए इसमें कैश मेमोरी में एक छोटा सा बैकअप बनाया जाता है, जो हम कभी भी उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो तुरंत ही स्पीड से उस फाइल को हमारे सामने आउटपुट देता है या ओपन करके देता है। अब दोस्तों रजिस्टर में होता है, इसमें दोस्तों जो हम डाटा प्रोसेस करते हैं, जो हम कोई भी काम करते हैं, अर्थमेटिक काम या फिर कोई भी ऐसा काम जो हमें बस उसी समय उसका इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद उसका काम खत्म हो जाना है, तो ये रजिस्टर में होता है जो बहुत ही तेजी से काम करता है। हेलो दोस्तों, यहाँ पे हमारा फैक्ट खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, ये तीनों काम होता है दोस्तों इसके कार्य करने में। तो इसका जो आंसर है तीनों, डी उपयुक्त तीनों है। तो इसकी जो कंप्यूटर वह युक्ति है जो इनपुट के रूप में डाटा प्राप्त करता है, उसका विश्लेषण करता है, प्रोसेस और परिणाम के रूप में आउटपुट देता है। अगला है 2 नंबर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी मेमोरी। तो इसका जो ये तीनों होते हैं दोस्तों सीपीयू में, तो इसका भी सारा आंसर राइट। ठीक है, जो सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है, यह कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राइमरी मेमोरी से मिलकर बना होता है। अगला है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, तो मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीपीयू और मॉनिटर। तो जो सीपीयू है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। फिर अगला है, मतलब इसमें कुछ फैक्ट दिया है दोस्तों, सीपीयू कंप्यूटर के अपने सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है तथा अन्य उपकरणों को निर्देशित करता है। यह मूलभूत गणनाएं भी करता है और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। और कंप्यूटर का कोई अपना दिमाग नहीं होता दोस्तों, उसे जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसी प्रकार काम करता है। तो कंप्यूटर को अनबुद्धि भी कहा जाता है। अगला है, सीपीयू के कार्य हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, इनपुट आउटपुट को नियंत्रण करना, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। डी उपयुक्त सभी। तो ये दोस्तों सारे काम कंप्यूटर या सीपीयू करता है। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। अगला है, इसमें कुछ फैक्ट दिया है, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, डाटा व परिणामों को तात्कालिक रूप में स्टोर करता है तथा निर्देशों के अनुसार डाटा विश्लेषण का आदेश देता है। फिर अगला है 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से जाना जाता है? तो मोबाइल चिप, चिप, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर। तो जो इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो पेंटियम ब्रांड के नाम से जाना जाता है। कौन सा? पेंटियम ब्रांड के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं इंटेल, एएमडी और साइरिक्स माइक्रो प्रोसेसर चिप के कुछ प्रमुख ब्रांड हैं। कौन सा? इंटेल, एएमडी और साइरिक्स कंप्यूटर प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इसके एग्जाम्पल है। इंटेल ने पेंटियम, पेंटियम 4, पेंटियम प्रो आदि नामों से अपना चिप बाजार में उतारे हैं। अगला है 6 नंबर, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। दोस्तों इसको सबको पता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें गणनाएं करते हैं, जोड़ घटाव, गुणा भाग व कुछ लॉजिक कार्य जैसे बराबर नहीं है, बराबर कम अधिक, ये सब काम करता है। फिर अगला है 7वां, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिथम और कैलकुलेशन। तो उसको कहते हैं इनपुट। जब हम बाइनरी डाटा को हम इनपुट देते हैं तो वो बाइनरी रूप में जाता है और कंप्यूटर को देने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। इस कार्य यह कार्य किसी इनपुट डिवाइस द्वारा संपन्न किया जाता है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, जो मैं भी कर रहा हूँ ये भी एक इनपुट का ही एग्जाम्पल है। अगला है, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट, अमेरिकन लॉजिक यूनिट। तो इसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर मूलभूत गणनाएं, जोड़ घटाव, गुणा भाग, ये सब काम करते हैं।
अगला है 9वां, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है? तो क्या बोल रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, तो प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस और सीपीयू। तो इसका जो राइट आंसर है प्रोसेसर, जो हम देते हैं कंप्यूटर को इनपुट आउटपुट, तो वो प्रोसेस पहले करता है दोस्तों, उसे प्रोसेसर कहते हैं। डाटा को प्रोसेस करने का कार्य प्रोसेसर द्वारा किया जाता है, जो कंप्यूटर में सीपीयू में स्थित होता है। फिर अगला है 10वां, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू, बी कीबोर्ड, सी डिस्क और लास्ट डी प्रिंटर। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित कोऑर्डिनेट करता है, क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो कंट्रोल यूनिट होता है, सारे काम को जो कंट्रोल यूनिट अपने अंदर में रख के कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। यह सिस्टम यूनिट से लगे हुए सभी हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और उनके बीच तालमेल को स्थापित करता है। फिर अगला है 13 नंबर, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? ये दिया है, प्रोग्राम अनुदेशों को अमल करना, डाटा जानकारी प्रभावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, ए व सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम जो डाटा को अनुदेश देते हैं उसका तो अमल करता ही है दोस्तों, और वह जानकारी, उस डाटा का क्या जानकारी हो सकता है, क्या आउटपुट हो सकता है, वो भी प्रोसेस करता है। तो इसका जो ए और सी राइट आंसर है। अगला है, कंप्यूटर में सभी तार्किक, लॉजिकल तथा अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं। तो ये है प्रणाली बोर्ड द्वारा, केंद्रीय नियंत्रक यूनिट द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा, मदरबोर्ड द्वारा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो मदरबोर्ड होता है, ये सारे सिस्टम जुड़े होते हैं इससे, लेकिन जो प्रोसेस करते हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। अगला है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। बुनियादी प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, सिस्टम और एप्लीकेशन, डाटा सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, जो इसका प्रोसेसिंग चक्र है, हम पहले इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर उसका हमें आउटपुट प्राप्त होता है। अगला है 16 नंबर, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, एएलयू, प्राइमरी मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बस, सिस्टम बस जो जोड़ता है तारों के द्वारा। फिर अगला है 17 नंबर, मदरबोर्ड है तो कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप, सर्किट बोर्ड जिसमें केवल पेरिफेरल डिवाइस होती है वही, सी नंबर है वही जो सीपीयू चिप है। डी नंबर है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऐसा बोर्ड जिसमें उसका चिप, सीपीयू चिप, हार्ड डिस्क से लेके सारे कंप्यूटर के जो कंपोनेंट होते हैं वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। फिर अगला है 18 नंबर, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक सॉफ्टवेयर जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तन नहीं की जा सकती। एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है। फिर सी है एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। डी है एक डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे नई और आधुनिक है। क्या-क्या बोला है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो टास्क बार में समय दिखाती है और परिवर्तन नहीं की जा सकती। फिर बोल रहा है एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है। तो ये तो है नहीं दोस्तों, इसे तो सीपीयू प्रोसेस करता है और टास्क बार को हम चेंज कर सकते हैं। फिर एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। फिर है डी एक डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे नई और आधुनिक है। तो दोस्तों ये जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सबसे नई तो है नहीं, वो तो जब से चल रहा है तब से ये है। तो जो टाइमिंग है वो जो है सी नंबर,
एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करती है, मतलब जब हम उसमें जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसके अंदर उसको वो सिंक्रोनाइज करती है वन बाय वन। फिर अगला है दोस्तों कंप्यूटर घड़ी, जो सिस्टम क्लॉक की स्पीड की गणना किससे की जाती है? गीगा से, गीगाबाइट, बीट में, मेगाहर्ट्ज और सेकंड में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मेगाहर्ट्ज में इसका प्रोसेस, कंप्यूटर घड़ी को स्पीड को मेगाहर्ट्ज में काउंट करते हैं। फिर अगला है पर्सनल कंप्यूटर के, किसके? पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े होते हैं। इन लाइनों को कहते हैं कंडक्टर्स, बसेस, कनेक्टर्स, कॉन्जिक्यूट्स और सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कनेक्टर से ये आपस में जो जुड़े होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर और मदरबोर्ड से जो विभिन्न घटक आपस में जुड़े होते हैं वो कनेक्टर से जुड़े होते हैं। अगला है बायोस का पूरा नाम? बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है सी। अगला है 22 रोम को कहते हैं रीड ओनली मोड मेमोरी, रीड वन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड वंस मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है रीड ओनली मेमोरी इसका सही आंसर है। अगला है 23 नंबर कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी प्रणाली है? तो इसका है ओडश प्रधारी पद्धति या फिर हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, फिर अष्टधारी पद्धति, ऑक्टिकल सिस्टम कहते हैं, फिर ASC2 और इसका बोलते हैं द्विधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम। तो जो कंप्यूटर का जो प्रणाली है जो काम करती है वो 0 और 1 में कहती करती है, तो ये इसका ऑप्शन है द्विधारी पद्धति में काम करती है। अगला है जो सीपीयू का घटक कौन से हैं? तो इसमें बोल रहा है कि मॉनिटर, प्रिंटर और आउटपुट। और अगला फिर कह रहे हैं दोस्तों फ्लॉपी पेन ड्राइव जैसे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस या फिर कीबोर्ड, माउस और इनपुट डिवाइसेस, फिर कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो इसका जो राइट आंसर है जो कंट्रोल यूनिट और एएलयू है वो किसके? सीपीयू के घटक है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू को बोलेगा तो कंट्रोल यूनिट आएगा दोस्तों, और बाकी जो बोलेगा वो सारे कंप्यूटर का ही घटक है। फिर अगला है 25 कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से आंकड़े 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है जिसे निम्नलिखित में रूप में जाना जाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम, टेक्स्ट नंबर और नंबर यूनिट। तो इसको बाइनरी नंबर से जानते हैं। फिर अगला है त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। जो त्रुटि मुक्त मतलब बिना कोई गलती किए, तो इसका जो प्रतिनिधित्व करती है उसे क्या कहते हैं? देखते हैं गति, IQ और शुद्धता और क्षमता। तो शुद्धता इसका प्रतिनिधित्व करती है। क्या? शुद्धता। फिर रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम का या उस सिस्टम का द्वारा जो निम्नलिखित मौलिक प्रतिक्रिया का पालन किया जाता है। मतलब हम कोई कच्चा इनपुट दे दिए उसमें, अब उसको प्रोसेस करके उसको एनालाइज करके उसको आउटपुट देता है। तो किस देता है? इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल, इनपुट प्रोसेस या प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट, इनपुट स्टोर आउटपुट। तो इसका जो ए देता है, पहले हम इनपुट दिए, फिर स्टोर हुआ, फिर प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट हुआ, फिर उसका कंट्रोल करता है दोस्तों। मतलब हम आउटपुट दिए, फिर वो आउटपुट जाके रैम या रोम में स्टोर हुआ, फिर वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद वो हमको आउटपुट देगा, जैसे 2 गुणा 2 4। फिर अब इसको जब हमको इसको रखना है, सेव करना है, तो हम उसको सेव कर देंगे, वो हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाएगा। तो इसको वो कंट्रोल करता है कि इसको कहाँ सेव करना है। फिर अगला है 28 इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो कंट्रोल A, कंट्रोल X, कंट्रोल शिफ्ट F और कंट्रोल S। तो कंट्रोल S के द्वारा हम सेव बचा मतलब सेव करते हैं, किसके द्वारा? कंट्रोल प्लस S के द्वारा हम सेव करते हैं। फिर आते हैं 29वां प्रिंटर के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्टेड किया जाता है? तो प्रिंटर के लिए स्पेशल टूल्स और फाइल और एडिट। तो जो कंप्यूटर के लिए जो मेन्यू सेलेक्ट करते हैं वो फाइल को सेलेक्ट करते हैं,
तो उसमें जब हम फाइल करते हैं, उसमें जो यूज़ करने के लिए प्रिंटर को कमांड देने के लिए Ctrl+P हम कमांड देते हैं, जिससे कि वो प्रिंटिंग का एक टाइटल बॉक्स खुल जाता है, जिससे हम उसके अंदर पेज की संख्या, कौन से पेज को करना है वो डाल के हम प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर की कार्य पद्धति। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि नए वीडियो के लिंक आपको तुरंत प्राप्त हो जाएँगे। तो दोस्तों अलविदा लेते हैं। जय हिंद।